सदमा, तकलीफ सब अपनी जगह, लेकिन एक सच और भी है कि इस घटना से हम सबके बीच कुछ नहीं बदलेगा। यश भैया इस घर के बेटे थे, हैं और रहेंगे। कृष्ण भगवान को भी तो लोग यशोदा माँ का ही बेटा मानते हैं ना, तो फिर गायत्री माँ और यश भैया का रिश्ता कैसे बदल सकता है? यश हमारे परिवार, हमारे जीवन का अटूट हिस्सा है विधि। इसे मैं ही क्या, कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन एक सच और है, आकाश। वो भी हमारी मां का ही बेटा है, हमारा भाई। सच सच बताना मुझे, क्या उसे भी उतने ही प्यार से हम अपना पाएंगे जितना यश को मानते हैं? अपने संस्कारों का पालन करते हुए सारी जिंदगी मैंने अपने दिल से भगवान का दर्जा दिया है आपको, पर अब अपने दिल से अपने इस भगवान पर भरोसा कर पाऊंगी या नहीं, इसका आश्वासन नहीं दे सकती मैं आपको। अच्छा हुआ तुम सब लोग आ गए। इस समय पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता था मैं। कुछ कहना भी है। आंधी आती है और आंधी हमेशा कमजोर को ही अपना निशाना बनाती है। आंधी में तिनके उड़ सकते हैं, लेकिन आंधी चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज जो कुछ भी हुआ उसका हमारे परिवार पर कुछ असर नहीं होगा। यश इस परिवार का बेटा है। पंकज, प्रतीक, ये तुम्हारा भाई है और इस सच को दुनिया का कोई सच झुठला नहीं सकता। जो रिश्ते हमने इतने सालों तक जिए हैं वो वैसे बदल जाएंगे। एक ही परिवार का हिस्सा है हम और ऐसे ही एकजुट रहेंगे सब। लेकिन उसके लिए हम सबकी सोच एक जैसी होना जरूरी है। यश,
भाजी आपने आपने बिल्कुल सही कहा। हम सब एक है, एक है हम सब। भाजी आप देखना, इस सच के आगे कोई दूसरा सच नहीं दिख पाएगा। और पागल, तू कभी भी अपने मन में ऐसी वैसी बात मत आने देना। तू हमारा अपना है, मेरा भाई है तू। सब साथ थे, साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। भाभी, आप क्या सोच रही हैं? ये परिवार आपके बिना अधूरा है। जाइए, जाइए अपने परिवार को संभालिए। मेरा बेटा है, तू मेरा यश है। तू मेरा बेटा है। किसी और की सजा, किसी और की गलती की सजा मैं तुझे नहीं दे सकती। अपनी माँ पे भरोसा रख। तू मेरा बेटा है बेटा, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बेटा है। अपनी माँ पे भरोसा रख। ये आंसू और ये गुस्सा क्यों आकाश जी? अब तो सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं ना, कोई भी शक नहीं रहा। जो आपका है आपको मिलेगा, और वो भी 30 सालों के सूद के साथ। इशिता, तुम पत्नी हो ना इसकी, तो क्या यही वक्त मिला ये सब बातें करने का? उसकी हालत देख, विश्वास अविश्वास में झूल रहा है वो, और तुम उसे संभालने की बजाय उसके अंदर की चिंगारी को हवा देके उसे आग बनाना चाहती हो। हाँ, मैं चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे इस बेटे को उस सिंधिया परिवार का नाम मिले, इज्जत मिले, उस घर में और उन लोगों के मन में जगह मिले, और दया से नहीं, पूरे अधिकार से। और तुम कुछ नहीं करोगी तैश में आके, जिससे कि यश की जिंदगी पर
हाँ यश, खून है मेरा। लेकिन इसे भी मैंने अपने खून पसीना एक करके अपने कलेजे से लगाकर पाला है। मेरे दिल के बराबर के दो हिस्से हैं ये दोनों, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे आकाश और यश दोनों को सिंधिया परिवार के बेटों का अधिकार मिले। यह फैसले की घड़ी है और आप सबको एक फैसला सुनाना चाहता हूं मैं। ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज जो कुछ भी हुआ है उस घटना के बाद में हमारे परिवार पर और हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं आएगा। बस एक हिसाब करना बाकी है, इसे जल्द से जल्द पूरा करना जरूरी है। यश, उस लड़के ने जो कुछ भी सहा है उसके एवज में उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दो। और उसे स्टैम्प पेपर पर लिखवा लो कि उसका हमारे परिवार से, हमारे किसी भी चीज से कोई संबंध नहीं रहेगा, कोई नाता नहीं रहेगा, नहीं किसी बात पर कोई अधिकार होगा। पंकज, तुम बैंक मैनेजर से अभी बात करो और पैसों का इंतजाम करो जल्दी। जी बाबूजी। बाबूजी, माफ कीजिएगा, लेकिन ये आप किस बात का मुआवजा दे रहे हैं उन्हें? इतने रुपए, इतनी बड़ी रकम देकर आप आकाश भैया की जिंदगी तो संवार देंगे, लेकिन क्या उन्हें वो परिवार दे पाएंगे जिस पर उनका हक बनता है? पंकज और प्रतीक के अलावा इस परिवार पर सिर्फ यश सिंधिया का हक है, क्योंकि ये हमारा बेटा है। रिश्ते प्यार और लगाव से बनते हैं, गलती से नहीं। तुम्हारा चेहरा देखकर मैं बहुत अच्छी तरह समझ पा रहा हूं कि तुम मेरे फैसले से सहमत नहीं हो। कोई बात नहीं, एक बात याद रखना, परिवार में रहते हुए अपनी नहीं परिवार की खुशी का सोचा जाता है बहू। बाबूजी, लेकिन मैं यश, आओ। पंकज, सारी तैयारियां जल्दी से जल्दी करो, मुझे इन लोगों से छुटकारा चाहिए जल्दी से जल्दी। मुझे तुझसे एक शिकायत है। सबके सामने सच लाकर तूने अच्छा नहीं किया। एक सुशील, संस्कारी और आदर्श बहू हमेशा ये कोशिश करती रहती है कि उसके ससुराल में खुशियां कैसे कायम रहें, सुख चैन कैसे कायम रहे। कभी भूल कर भी वो ऐसा कदम नहीं उठाती जिससे उसकी परिवार की खुशियां झुलस जाए। पर तूने वही गलती कर दी आरती जो तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तूने सबके स्नेह, ममता और प्यार का हाथ झटक दिया है। तूने सबको उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां पर वो सब अपने पराये में भेद करने के लिए मजबूर हो चले। आप भले ही मुझे दोषी ठहराइए मम्मी जी, पूरा अधिकार है आपको, क्योंकि पता है मुझे इस सच ने आपको कितनी बड़ी चोट दी है। लेकिन किस तरह यकीन दिलाऊं मैं आपको कि आपकी दर्द से मेरा दर्द ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं है। कम नहीं है यह रकम। सब कुछ पहले के जैसा बनाने के लिए, हमारे परिवार में पहले जैसी खुशहाली लाने के लिए
इस मुसीबत को पार लगाना ही होगा। अब देर मत करो, जल्दी से काम शुरू करो, दफा करो उन लोगों को यहां से। माँ जी, मैं आपको पूरी तरह समझती हूँ, आपकी सोच की कदर भी करती हूँ, लेकिन वो लोग आपकी तरह नहीं सोचते हैं। इतने सीधे और शरीफ नहीं है कि आकाश जी को उनका हक इतनी आसानी से दे दे। आप ही बताइए, जब आरती अपने पति को सच्चाई बता रही थी, सच जान के भी कोई आगे नहीं आया। किसी ने एक बार भी आकाश जी की तरफ नहीं देखा। अरे बाकी सबकी तो छोड़िए, वो औरत जो सगी माँ है आकाश जी की, जिसने जन्म दिया है आकाश जी को, उससे भी ये नहीं हुआ कि आके आके अपने बेटे को गले लगाए। माँ तो माँ होती है ना। अरे अपने पति की गलती बाद में सोचेगी, पहले बेटे का ख्याल आएगा। लेकिन नहीं, सच्चाई का तो कोई असर ही नहीं हुआ गायत्री जी पर। हाँ हाँ, माँ होती है, लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई को स्वीकार करने में समय लगता है बहू। यदि एक माँ को इतने बरसों के बाद ये पता चले, जिसे वो अपना बच्चा समझकर अपनी ममता लुटाती आई है, वो उसकी नहीं किसी और की संतान है, तो उसकी ममता पल भर में अपना रास्ता नहीं बदल सकती। फिर चाहे वो माँ महलों में रहने वाली हो या फिर झोपड़े में, बच्चे ही तो माँ की पहचान होते हैं। हाँ? और ये पहचान पलक झपकते नहीं बदला करती। रात के खाने में क्या खाएंगे मम्मी जी? माँ, आपका सर दर्द हो रहा है ना, तो आपने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? बिना आवाज दिए भी तो जान गया ना। एक काम करिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं अभी आपके दर्द को भगा देता हूं। देखा मम्मी जी, आपके सर में दर्द था और यश भैया को इस घर के दूसरे कोने में बैठे बैठे पता चल गया। यश, जैसे कि बाबूजी ने कहा था, मैं 1 करोड़ रुपए ले आया हूं। इसमें स्टैम्प पेपर्स भी हैं। तो ऐसा कर, उस लड़के के पास जा और उसे ये दे दे और पेपर्स पर साइन करवा दे। ये ले। यश, इमोशनल होकर कुछ भी ऐसा मत सोच। ऐसे मामलों पर दिल की नहीं, दिमाग की सुनी जाती है। तू इसे ले जा और उसे दे दे और इस किस्से को यहीं खत्म कर दे।